जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण ने श्री राम जी को मनुष्य कह करके अपमान किया है, जिसे सुन करके अंगद जी में क्रोध आ गया है। तब इन्होंने यह कहा कि अरे ओ अधम अभिमानी, तुम संभाल करके बोलो। फिर श्री अंगद जी परशुराम जी का चरित्र स्मरण करते हुए रावण को याद दिलाते हैं कि जिन श्री परशुराम जी ने सहस्रा बाहु की 1000 भुजाओं को काटा था, जिनकी वर्षा रूपी सागर की तीव्र धारा में बहुत से राजा लोग बहुत बार डूब चुके हैं, उन्हीं परशुराम जी का गर्व अभिमान श्री राम जी को देखते ही भाग गया। अरे वो अभागा, श्री राम जी क्या मनुष्य हैं? श्री राम जी मनुष्य नहीं हैं। श्री राम जी मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। श्री राम जी तो शाश्वत हैं, सनातन हैं। वह भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, मानवता की स्थापना करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हुए हैं। श्री अंगद जी श्री राम जी के परत्व को समझते हैं, इसलिए इन्होंने रावण को डांटा और लगभग 12 नाम गिनाए, जिसमें कामदेव, गंगा जी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अन्न, अमृत, पक्षीराज, शेष जी, चिंतामणि, वैकुंठ लोक और श्री राम जी की भक्ति, और 12वें में श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं। एक एक करके श्री अंगद जी ने उन सब का नाम लिया जो कि देखने में जैसे हैं वह नहीं हैं। वे तो देखने में ऐसे हैं पर हैं कुछ और। क्योंकि सामान्य धनुर्धर, सामान्य नदी, सामान्य पशु, सामान्य वृक्ष, सामान्य दान, सामान्य रस, सामान्य पक्षी, सामान्य सर्प, सामान्य मणि, सामान्य लोक और सामान्य लाभ, सामान्य वानर ऐसे नहीं होते।
सेन सहित तब मान मथे बन उजारी पुर जारी कसरे 60 हनुमान कपि गयौ जो तब सुत मारी गयौ जो तब सुत मारी सुनु रावण परिहरि चतुराई भजसि न कृपा सिंधु रघुराई भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। सुनु रावण परिहरि चतुराई। अरे वो रावण सुनो, चतुराई परिहरि माने चतुराई छोड़ करके तुम कृपा के सागर रघुराई रघुकुल श्रेष्ठ रघुवंश के राजा रघुवंशी राजा श्री राम जी को नहीं भजते हो। अंगद जी ने रावण से चतुराई छोड़ करके श्री राम जी के भजन करने का सलाह दे रहे हैं। वास्तव में यह बात सबके लिए लागू होती है। सभी मनुष्य मात्र को चतुराई छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। चतुराई अच्छी चीज है, परंतु इसका सदुपयोग किया जाए तो चतुराई से, चतुराई का मतलब होशियारी पना, बुद्धिमता, किसी कार्य को साधने की कला, ये चतुराई है। लेकिन यदि यह चतुराई किसी को बेवकूफ बनाने में उपयोग किया जाता हो, किसी को ठगने में उपयोग किया जाता हो, किसी को धोखा देने में उपयोग किया जाता हो, तो यह चतुराई निंदनीय है। चतुराई होनी चाहिए अच्छे कार्य को संपादित करने में, नहीं तो इस चतुराई का नाम दूसरा होगा। यदि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं, तो इस चतुराई को धूर्तता कहते हैं। तो बहुत बड़ा धूर्त है तो मतलब उसका वही कि तो बहुत चतुर हो, लेकिन अब वो चतुरपने का दुरुपयोग किया है, इसीलिए उसको चतुर ना कह करके लोग कहते बहुत बड़े धूर्त है, वो बहुत बड़े धूर्त है। सुतीक्षण जी की चतुराई से श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई, खुश हो गए। श्री राम जी ने कहा कि हम श्री अगस्त जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो श्री सुतीक्षण जी ने कहा हम भी अपने गुरु जी के दर्शन को जाना चाहते हैं, यदि आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें। रास्ता एक ही है, जाना हमको भी है, जाना आपको भी है। तो श्री राम जी वैसे किसी को साथ में लेते नहीं है,
लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा चतुराई पूर्वक, तो श्री राम जी प्रसन्न हो गए। लिए संग भी से तो भाई खुश हो गए। भले गुरु दक्षिणा के रूप में हमें देना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसी बहाने से साथ में रहने की जो इनकी लालसा है, ये चतुराई है। अच्छा लगा। कागभूषुंडी जी की चतुराई से श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। कहते हैं, सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। अरे वो बायस, काग सुनो, तुम तो सचमुच बड़े सयान हो, अब तुम इस तरह से वरदान क्यों नहीं मांगोगे? तुमने जो भक्ति मांगा है इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। तो सयान पना यहां पर सराहनीय है। गोस्वामी जी ने कहा, कठिन काल मलकोष, कठिन काल मलकोष, धर्म न ज्ञान न जोग जप, और परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। राम ही भजहि ते चतुर नर। जो श्री राम जी का भजन करे वही चतुर है। तो चतुराई को सदुपयोग में लगाने से चतुराई प्रशंसनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है। बाली की चतुराई पर श्री राम जी नाराज हो गए। बाली ने भी चतुराई की। गोस्वामी जी ने लिखा कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली को लगता है कि मैं जो प्रश्न करूंगा, जो मैं पूछूंगा, उसका उत्तर इनके पास नहीं होगा। भले ही इन्होंने एक बाण से मेरी शक्ति को समाप्त कर दिया है, मेरे बल को समाप्त कर दिया है, लेकिन मेरी बुद्धि जो है उसके आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। पूछा, श्री राम जी उत्तर दिए। तो बाली को कहना पड़ा कि सुनहु राम स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। अब बाली ने जैसे ही अपनी चतुराई का भेद खोला, कहा कि सरकार सचमुच मैं आपसे चतुराई कर रहा था, होशियारी कर रहा था, बुद्धिमानी कर रहा था, लेकिन भला आपके सामने किसी की चतुराई क्या चल पाएगी? क्योंकि आप में जो चतुराई है, शारद कोटि अमित चतुराई, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई। तो आपके आगे मेरी चतुराई क्या काम करेगी? तो श्री राम जी प्रसन्न हो गए। सुनत राम अति कोमल बानी, और बाल शिष पर से निज पानी। तो हमें चतुराई का सहारा परमार्थ साधने में, भक्ति करने में, आत्म कल्याण करने में लेना चाहिए। लेकिन हम लोग चतुराई का सहारा कहां लेते हैं? दूसरों को बेवकूफ बनाने में, ठगने में, धोखा देने में। तो वह चतुराई ठीक नहीं है। चतुराई चूल्हे पड़े, भट्ठी पड़े आचार, संत महापुरुष कहते हैं। तुलसी रघुवर भजन बिनु, चारों वर्ण चमार। तो वह चतुराई किस काम की है? जिस चतुराई से हम परमार्थ नहीं साध लिए। इतिहास कहता है कि बीरबल बहुत चतुर था।
वह अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को हमेशा परास्त किए रहता था, लज्जित किए रहता था। कभी भी उसको अपनी चतुराई के आगे बढ़ने नहीं देता था बीरबल। लेकिन संतों ने उनकी चतुराई की प्रशंसा नहीं की। संतों ने उसकी चतुराई की सराहना नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने चतुराई से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। एक बादशाह को नीचा दिखाने में सारा जीवन बिता दिया। यहां प्रस्तुत प्रसंग का शब्द है चतुराई। सुन रावण परिहरी चतुराई। रावण भी भीतर से श्री राम जी के ईश्वरत्व को स्वीकार करता है, श्री राम जी से डरता भी है, लेकिन यह ऊपर से दिखाता है कि मैं उनको मनुष्य मानता हूं। मनुष्य में भी बहुत बुद्धिहीन मनुष्य मानता हूं, और मैं उनसे कभी भी डरने वाला नहीं हूं। मैं डरता नहीं हूं। जैसे सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। कहत दसानन सब ही सुनाई। डर गया, लेकिन हंस करके उस डर को छुपाया और सभी सभा वालों को यह कहा कि देखो, तपस्वी का जो पत्र है, इस पत्र का अभिप्राय यह है कि भूमि में पड़ा हुआ वह आकाश को छूना चाहता है। यह रावण की धूर्तता। अंगद जी कहते उस धूर्तता को तुम छोड़ दो। मानव जीवन में हम चतुराई का परित्याग करें, तभी हम भगवान की कृपा से लाभान्वित हो सकते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघु राई। भजत कृपा करिहहि रघु राई। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़ करके हम श्री राम जी का भजन करें, तो भजन करते ही उनकी कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। ये चतुराई रूपी छतुरी कि नीचे हम दबे बैठे हुए हैं, इसलिए श्री राम जी की कृपा रूपी जल से वंचित रह जा रहे हैं। सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। रावण हमेशा चतुराई करता है। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। फिर उसको छुपाया, दबाया। अक्सर इसे करता है। श्री अंगद जी कहते हैं कि वे कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, रघुराई हैं, रघुवंशियों के राजा हैं। रघुवंशी सभी सद मार्ग पर चलने वाले हैं, सत विचार को रखने वाले हैं, सदाचार को पालन करने वाले हैं। वे बड़े दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, कृपा के सागर हैं।
उनका भजन करके तो देखो, तुम पर भी कृपा करेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारे सभी किए हुए अपराध को भुला देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है जो गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 42 में, निजगुण अरिकृत अनहितो, निजगुण अरिकृत अनहितो दास दोष, सुरति चित न रहती दिए दान की। निजगुण अरिकृत अनहितो दास दोष, सुरति चित न रहती दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद अमान की। तो श्री राम जी का ये स्वभाव है कृपा करना, शरण में आए हुए के अपराधों को भुला देना। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा 135 में, छला ही छाड़ी सुमिरे, छला ही छाड़ी सुमिरे, छोह किए ही हैं। हम निश्चल होकर के स्मरण करें तो हमें बात समझ में आएगी कि हाँ, भगवान किस प्रकार से मेरे ऊपर छोह किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकराखिन तो ही। अरे खल, दुष्ट, नीच, अधम, पापी, जो माने यदि, राम कर द्रोही भयसी, श्री राम जी के द्रोही तो हुए, श्री राम जी के विरोधी तुम हो करके रहे, तब समझ लो कि तुम्हारा नाश हो गया। क्योंकि फिर तुम्हें, तो ही माने तुम्हें, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, रुद्र माने शंकर जी, ना राख ही सक, नहीं रख सकते हैं। अरे खल, तो श्री राम जी से विरोध किया, श्री राम जी का विरोधी हुआ, तो तू समझ ले कि तुम्हारी रक्षा न ब्रह्मा जी करेंगे, न विष्णु जी, न शंकर जी, कोई नहीं रख सकते। क्योंकि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मादि देवता उन्हीं से बल पा करके सृष्टि का कार्य करते हैं। जाके बल बिरंची हरि सा, पालत सृजत हरत दस सीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से बल पाते हैं, तो उनके विरोधी को भला वे कैसे रक्षा कर सकते हैं? जब तक तुम औरों से विरोध किए, औरों से द्रोह किए, तब तक तुम्हारी रक्षा वे करते आए। लेकिन अब तुम उनसे विरोध किए हो कि जहां पर इन त्रिदेवों का भी कोई बल नहीं चल पाता है, कुछ किए नहीं हो पाता है। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। रक्षा नहीं कर सकते। विनय पत्रिका 135 में ही गोस्वामी जी ने लिखा, हरि ही हरिता विधि विधिता,
शिवहि शिवता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमयी, मोदमय मंगलमयी। तो वे कैसे तुम्हारी रक्षा करेंगे? कोई नहीं बचा पाएंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस हो यही हाला। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला। अरे मूढ़, मूरख, वृथा माने व्यर्थ में, गाला जनी मारसी माने गाल मत बजाओ, जनी माने मत बजाओ। अरे मूढ़, वृथा माने व्यर्थ में, तुम गाल मत बजाओ, व्यर्थ की बातें मत करो, डिंग मत हाको, निरर्थक बातें मत करो। राम बैर अस हो यही हाला। श्री राम जी से विरोध करने पर तुम्हारी ऐसी हाल होगी। हाल माने दशा होगी। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, तुम व्यर्थ में डिंग हाँकते हो, व्यर्थ की बातें करते हो, तो मूढ़ है, मूर्ख है तू। जो शिक्षात्मक कल्याणकारी बात को स्वीकार न करे वो मूर्ख होता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। श्री राम जी से विरोध रखने पर तुम्हारी ये हाल होगी, दशा होगी। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। परिहहि धरनी राम सर लागे। तब सिर निकर कपिन के आगे। तब सिर निकर, तब माने तुम्हारे सिर निकर। सिर निकर माने सिर समूह। राम सर लागे, कपिन के आगे, धरनी परिहहि। तुम्हारे सिर समूह श्री राम जी के बाण के लगने से, राम सर लागे, सर माने बाण के लगने से, हम कपियों के आगे, हम बंदरों के आगे, धरनी परिहहि, धरनी माने भूमि पर पड़ेंगे, भूमि पर गिरेंगे। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनी राम सर लागे। तुम्हारे सिर समूह श्री राम जी के बाण के लगने से हम बंदरों के आगे भूमि पर पड़ेंगे। तुम्हें घमंड है ना कि मेरे एक सिर कटने के बाद दोबारा सिर हो जाता है। तो चाहे जितने सिर होते जाएंगे, श्री राम जी के बाण से सब कटते जाएंगे और सब कट कट करके हम बंदरों के आगे भूमि पर पड़ेंगे।
तो हम बंदर लोग क्या करेंगे यह भी सुन लो। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली ही भालू किस चौगाना, खेली ही भालू किस चौगाना। ते तब सिर कंदुक समनाना। ते तब सिर नाना कंदुक के समान होंगे। भालू किस चौगाना खेली है ही। चौगाना माने गेंद खेलना, कंदुक क्रीड़ा करना। तुम्हारे सिर कैसे हैं, कहा गेंद के आकार के। सिर गोला होता है, गेंद भी गोला होता है। ते तब सिर, वही तुम्हारे सिर अनेक कंदुक के समान होंगे। कंदुक माने गेंद के समान होंगे। और ये भालू, ये कीस, हम भालू बानर, एक तरफ भालू होंगे एक तरफ बानर होंगे, और तुम्हारे सिर को गेंद बना करके खेलेंगे। चौगाना खेल, जिसे आजकल क्रिकेट कहते हैं। लकड़ी के बल्ले से उसको मारा जाता है, गेंद को। यहां पर अंगद जी का एक इशारा यह भी है कि हम लकड़ी के बल्ले से नहीं मारेंगे, फिर हम पैर से मारेंगे। और पैर से मार करके गेंद खेला जाता है, जिसमें पैर से भी मारते हाथ से भी मारते हैं। उस खेल का नाम है फुटबॉल। तो हम तुम्हारे सिर रूपी गेंद को पैर से मार करके खेलेंगे। इधर से मारेंगे उधर जाएगा, उधर से मारेंगे इधर आएगा। इस तरह से खेल खेलेंगे। जब ही समर को पही रघुनायक, छूटी ही अति कराल बहु सायक। जब ही समर को पही रघुनायक, छूटी ही अति कराल बहु सायक। जब ही रघुनायक समर कोपी हैं। जब ही माने जैसे, जब ही, जब ही माने जब ही, जब श्री रघुनाथ जी समर में युद्ध में कोप करेंगे, क्रोध करेंगे, और अति कराल माने अति भयानक, बहुत से बाण को चलाएंगे। छूटी ही अति कराल बहुसायक। अति कराल माने अति भयानक, बहुत से सायक माने बाण, छूटी ही माने छूटेंगे। तब क्या होगा पहले यह सोच लो। श्री राम जी जब युद्ध में कुपित होंगे, कोपेउ समर श्री राम, कोपेउ समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। जैसे श्री राम जी कुपित होंगे,
वैसे उनके बाण भी कुपित होकर चलेंगे। तब चले बाण कराल पुंकरत जनु बहु ब्याल, मानो बहुत से सांप फुफकारते हुए चलेंगे। तब की चलही असी गाल तुम्हारा, तब के चलही असी गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजू राम उदारा, अस बिचारी भजू राम उदारा। तब के चलही अस गाल तुम्हारा। तब की माने क्या? तुम्हारा ऐसा गाल चलेगा? तुम ऐसे गाल बजा पाओगे? ऐसे बोल पाओगे? तब तुम्हारी सारी सेखी समाप्त हो जाएगी, सारी चतुराई समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, अस विचारी भजु राम उदारा। ऐसा विचार करके उदार श्री राम जी का भजन करो। अस विचारी भजु राम उदारा। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। ऐसा विचार करके तुम उदार श्री राम जी का भजन करो। तब क्या तुम्हारा ऐसा गाल चलेगा? अर्थात नहीं चलेगा। इसलिए तुम उदार शिरोमणि श्री राम जी का भजन करो। श्री राम जी उदार शिरोमणि है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एकऊं धरही, उर अपराधन एकऊं धरही। तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, विश्वास करो, मेरी बात मान लो। श्री राम जी जैसे उदार कोई मिलेंगे नहीं तुमको। बाबा कहते हैं विनय पत्रिका 162 पद में, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस आरपि करी, रावण शिव पह लेनी, सोई संपदा विभीषण कहयति, सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाह से मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। तुम श्री राम जी का भजन करो। गोस्वामी जी कहते हैं,
अंगद जी ने भजन के लिए सलाह दिया, समझाया। रावण बहुत चिड़चिड़ा गया। इसको भजन करने के लिए कोई कहता हो तो बहुत बुरा मानता है। छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए कहो तो बहुत नाराज होता है, बुरा मानता है। लेकिन उसका कल्याण, उसकी भला पढ़ाई से ही है। जीव मात्र की भलाई भजन से है। पर रावण चिड़चिड़ा गया, नाराज हो गया। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा, जरत महानल जनुघृत परा। सुनत बचन रावण पर जरा, वचन सुनते ही रावण पर जरा प्रकर्षे न जरा, खूब जल भुन गया, बहुत तिलमिला गया, चिड़चिड़ा गया। गोस्वामी जी कहते हैं महानल जरत जनुघृत परा। महानल माने महाअग्नि जल रही हो, मानो उसमें घी पर गया हो। रावण का हृदय कुंड है, यज्ञ कुंड है। रावण का परजरा माने प्रकर्षेन जलना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, अग्नि है। और लक्ष्मण जी का, श्री राम श्री अंगद जी का उपदेश, शिक्षा, यही तो घी है। जैसे लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। जरत महानल जनुघृत परा, कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जिते चराचर झारी, जिते चराचर झारी। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। और सक्रारी माने शक्र के अरी, शक्र माने इंद्र के अरी, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, मेघनाद जैसा प्रसिद्ध मेरा बेटा है। अरे ओ वानर, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है। और सक्रारी माने, शक्र माने इंद्र के अरी, इंद्र के शत्रु, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत जैसा प्रसिद्ध विख्यात मेरा बेटा मेघनाद है। मोर पराक्रम नहीं सुने ही, क्या तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना है? मैंने झारी माने संपूर्ण, चराचर माने चेतन जड़ को, झारी माने संपूर्ण, चराचर माने चेतन जड़ को, जीते माने जीता है। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मेरा भाई कुंभकर्ण जो अकेले ही सभी को नाश करने का सामर्थ्य रखता है,
जिसके प्रति जोर का योद्धा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जब वह सो करके जगता है, तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, जही कह नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोबई खटमासा, जागत हो ही तिहू पुर त्रासा, जागत हो ही तिहू पुर त्रासा। ऐसा कुंभकर्ण मेरा भाई है, और मेरा बेटा मेघनाद है। जिसने इंद्र को ही बंदी बना लिया, इंद्रजीत नाम इसका हो गया। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमह प्रथम लीक जग जासु। जही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। और जहां तक मेरी बात रही, जहां तक मेरी बात रही, तो मैंने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दस मुख बस बर ते नर नारी। दस मुख बस बरती नर नारी। तो तुमने मेरा पराक्रम नहीं सुना। मैं स्वयं संपूर्ण चराचर को जीतने वाला, मेरा बेटा देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बनाने वाला इंद्रजीत मेघनाद, और मेरा भाई कुंभकर्ण, उसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं भी। उसको तो सो के जगने से तीनों लोक में हाहाकार मचता है। यदि कुंभकर्ण चाहे सबको भक्षण कर जाए, खा जाए, कोई बचे ना। अंगद जी ने कहा था, तुम विश्व विजेता, दिग्पालों को, लोकपालों को अपने बस में रखने वाला, सब पर अपना शासन दिखाने वाला, तुम्हारे रहते एक बानर ने नगर जला दिया और तुम कुछ कर नहीं पाए। क्या तुम्हारा यही पराक्रम है? फिर भी रावण ने यहां पर कहा कि मैं और मेरा भाई तथा मेरा बेटा, मैं तीन हूं, हम तीनों प्रसिद्ध हैं, जग विख्यात है। और सुनो अंगद, 60 शाखा मृग जोरी, सहाय बांधा सिंधु, इहई प्रभुताई। अरे 60 बानर, शाखा मृग, शाखा मृग माने बानर, शाखा माने वृक्ष की डाली, मृग माने पशु, डाली के पशु, बानर को सहायक रूप में जोरी माने जोर करके, सहाय माने सहायक रूप में, जोरी माने एकत्र करके, बांधा सिंधु, समुद्र पर पुल बना लिया, समुद्र पर पुल बंधा लिया, पुल बना लिया। क्या यही प्रभुता है? तुम्हारे स्वामी और बानर में यही प्रभुता, यही पराक्रम है? जबकि समुद्र
पर पुल बंधने की बात सुनकर के रावण कांप गया था, डर गया था। लेकिन अभी फिर गाल बजा रहा है, डिंग हाँक रहा है, कह रहा समुद्र पर पुल बना लिया तो क्या हो गया, कौन बड़ा काम कर लिया। अरे सठ, ये शाखा मृग माने बुद्धिहीन बानर, बुद्धिहीन बानर को सहायक रूप में जोड़ करके समुद्र पर पुल बना लिया तो क्या हो गया। तुम्हारे स्वामी में पराक्रम होता तो समुद्र को सुखा नहीं देते। बंदर भालुओं को सहायक रूप में जोड़ करके पहाड़ वृक्ष इकट्ठा करके पुल बना लिया, तो कोई पहाड़ थोड़ा ना तोड़ दिया, कौन बड़ा काम कर दिया। नागहि खग अनेक बारी सा, सुर न होहि ते सुनु सब की सा। नागहि खग अनेक बारी सा, सुर न होहि ते सुनो सब की सा। अनेक खग, खग माने पक्षी, अनेक पक्षी बारिशा माने सागर को लांग लेते हैं, लांग जाते हैं, तो क्या वो सब सूरवीर हो जाते हैं? नहीं, वो पक्षी पक्षी रहती है। अनेक पक्षी इन बारिश समुद्र को नांगती है। अरे किसा सुनो, ते सब सूर न हो ही, ते सब माने वे सब सूरवीर नहीं हो सकते। तुम लोग तो एक ही सागर पार करके आए हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ 20 सागर है। मम भुज सागर बल जल पूरा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। मम भुज सागर, मेरी भुजा सागर है। जिस भुजा रूपी सागर में बल रूपी जल पूरा माने परिपूर्ण है, और जिस बल रूपी जल में, भुजा रूपी सागर में बहु सुर नर सूरा, बूढ़े, जहां माने जहां बहुत से सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, जैसे सूरवीर, सूरा माने सूरवीर, बूढ़े माने डूब गए। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहु सुर नर सूरा, सूरा माने सूरवीर सब डूब गए। अंगद जी ने कहा था, जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नृपगणित बहुबारा। रावण कहता है फरसा रूपी सागर में डूबे थे, यहां मेरी भुजा रूपी सागर में देवता भी डूब गए। तुम जिनके नाम ले तो वहां केवल मनुष्य राजा डूबे हैं, यहां तो देवता और मनुष्य राजा सूरवीर सब डूब गए। 20 पयोधी अगाध अपारा, 20 पयोधी अगाध अपारा, को असबीर जो पायहि पारा, को असबीर जो पायहि पारा। 20 पयोधी, 20 पयोधी माने सागर है ये, जो अगाध है अपार है। अगाध माने अथाह है, अपार माने अनंत है, असीम है।
को अस वीर, कौन ऐसा वीर है जो पारा पाए। एक सागर को पार पाना मुश्किल होता है, यहां 20-20 सागर है। अंगद, ये मेरी 20 भुजा, 20 सागर है। कौन ऐसा वीर है जो इसको पार पाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। दिगपालन माने दिगपालों से, देवताओं, दिशाओं के पालन करने वाले देवताओं से। दिगपालन माने, दिग माने दिशा के पालन करने वाले देवताओं से मैंने नीर भरावा, पानी भराया। सबको जीत करके सबसे कहा सुनो पानी भरने वाला काम करो। पानी भरना ये छोटा काम है, बड़े लोगों से बड़ा काम कराया जाता है, छोटे लोगों से छोटा काम। अब बड़े लोगों से ये नहीं कहा था तो पानी भरा करो, ये नहीं कहा जाता है। पर मैंने दिगपालों से पानी भराया, उसको छोटा बना करके छोटा काम कराया। ये दिगपाल लोग मनुष्य विशेष होते हैं, दिशाओं के पालने वाले। भूप सुजस खल मोहि सुनावा। अरे खल बानर, तो भूप माने राजा का सुजस मुझे सुनाते हो। तू राजा का जस सुनाते हो। जो पै समर सुभट तव नाथा, जो पै समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। जो माने यदि, पै माने निश्चय ही, तब नाथा माने तुम्हारे नाथ, तुम्हारे स्वामी समर में सुभट हैं। समर माने युद्ध में सुभट हैं, योद्धा हैं। पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। पुनि पुनि माने बार बार, जिनके गुण गाथों को कहते हो, जिनके गुण गाथों को, जिनकी गुण गाथा को, गुण कथा को कहते हो। तब बसीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। तो किस कार्य से क्यों, बसीठी माने दूत भेजते हैं, शत्रु से प्रीति करने में उनको लज्जा नहीं आती। अरे मेरी भुजा की ओर देखो, मैंने कैलाश पर्वत को मंथन किया है, फिर तुम अपने स्वामी की प्रशंसा करना। इस प्रकार से रावण अपनी वीरता की गाथा स्वयं गा रहा है। अंगद जी मौका पाकर कहेंगे कि तू बिल्कुल निर्लज्ज हो, बेशरम हो, इसलिए बार बार अपनी ही बड़ाई करते हो। सुश्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।